अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जुम्मा पढ़ने गए थे तो फिर वहाँ पे ना भाई साहब कह रहे थे कि ना मुनाफिक के बारे में ऐसा कुछ कह रहे थे, तो फिर उसकी समझ नहीं आई। प्लीज़ आप बता दें कि यानी आप पूछना चाह रहे हैं कि जब हम जुमा पढ़ने गए तो वहाँ पे कारी साहब ने मुनाफिक के बारे में कुछ बातें की थी, उसके बारे में पूछना चाह रहे हाँ जी। हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटे। इसका मतलब ये है कि जब हम जुमा पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ पे कारी साहब जो भी बयान करते हैं मौलाना साहब, तो आप उसको गौर से सुनने की कोशिश करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटे, मुनाफिक की निशानियाँ उन्होंने बताई थी कि मुनाफिक आदमी जो होता है ना, उसकी 3 निशानियाँ हैं। तो पहली, तो बेटे मुनाफिक की जो ना 3 निशानियाँ उन्होंने बताई थी। एक ये कि जब आदमी बात करे ना, हर वक्त वो झूठ बोले। जब भी बात करे, क्या करे? झूठ बोले। ठीक है, जैसे बच्चे भी आमतौर पे झूठ बोल देते हैं ना, तो बात करे, झूठ बोले। और दूसरा, जब वो वादा करे ना किसी चीज़ के बारे में, कोई काम के बारे में वादा करे, तो वो वादा खिलाफ़ी करे, वादा अपना पूरा ना करे। ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए ना, तो वो उसमें ख़यानत करे। यानी एक आदमी है, उसके पास कोई पैसे हैं, ठीक है ना, उसने किसी के पास अमानत के तौर पे रखवाए, तो बाद में वो उसके पैसे ना दे, ये अमानत में ख़यानत है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जिस आदमी में होंगी ना, तो वो मुनाफिक कहलाता है। और आप सल्लम का फरमान ये है कि जो मुनाफिक है ना, वो जहन्नम के सबसे आखिरी गड़े में, आखिरी दर्जे में होगा। तो इतनी इसकी वईद है। तो इसलिए अभी से आप छोटे हैं, तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलें, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। इसी तरह वादा खिलाफ़ी और अमानत अगर किसी ने रखवाई, उसमें ख़यानत करना, तो ये भी मुनाफिक की निशानी है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपने, इसका मतलब जुमा जो आप पढ़ने जाते हो तो बात गौर से सुनने की कोशिश करते हो। तो अब आप झूठ नहीं बोलोगे ना?